आज हम जानेंगे एक डिवाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो एनर्जी से भरपूर है। इसका वास्तुशास्त्र में भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए जानते हैं पारिजात के बारे में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक पर आप तक इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचाती रहूं। और मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज रेखा तुलसी पर भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू। शुरुआत करते हैं पारिजात और उसके पौराणिक महत्व से। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि पारिजात का पेड़ दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजा में यूज किया जाता है, इसलिए इसके फूल को हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं। शास्त्र में पारिजात को कल्पवृक्ष भी कहा गया है। कहा जाता है कि पारिजात को छूने मात्र से ही इंसान की थकान मिट जाती है। पारिजात की हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 to 25 फीट की होती है। इसकी पेड़ की एक खासियत ये भी है कि इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में फूल लगते हैं। पारिजात का सनातन में विशेष और पवित्र स्थान है। इसका लैटिन नेम नाइटेंथस आर्बोट्राइटिस है। इंग्लिश में इसे नाइट जैस्मिन कहते हैं। संस्कृत में पारिजात शेफाली ट्यूलिप के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हरसिंगार या पारिजात के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है पारिजात का ओरिजिन कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। ये इंस्टेंस लगभग उस समय का है जब ब्रह्मांड की रचना होने वाली थी। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री यानी लक्ष्मी जी से हीन हो जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए असुरों यानी राक्षसों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और उनको अमृत का लालच दिया। दिस इज हाउ जर्नी ऑफ ओशन बिगेन। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हम हिंद महासागर और इंडियन ओशन कहते हैं। जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन स्टार्ट किया तब भगवान विष्णु कश्यप बनकर मंथन में उतरे और इसी चर्निंग से निकला पारिजात का पेड़, जिसे इंद्र को दे दिया। इंद्र इसे स्वर्गलोक लेके चले गए। अब आते हैं द्वापर युग में। दिस इंस्टेंस इज मेंशन्ड इन भगवत गीता। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माँ साथ बैठे थे, तभी नारद मुनि वहां नारायण नारायण कहते हुए आए और पारिजात की माला श्री कृष्ण को गिफ्ट की। श्री कृष्ण ने वह माला रुक्मिणी को दे दी। नारद मुनि ने रुक्मिणी माँ से कहा कि इस हार को पहनकर आप कान्हा की सभी रानियों से ज्यादा सुंदर लग रही हैं। ये बात सत्यभामा तक पहुंची तो वे श्री कृष्ण से जिद करने लगी कि उन्हें स्वर्ग से पारिजात का पेड़ ही चाहिए। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को स्वर्ग पर अटैक करना पड़ा, जिसके बाद इंद्र के बगीचे से पारिजात के पेड़ को उखाड़कर श्री कृष्ण पृथ्वी लोक यानी अर्थ पर ले आए और उसे सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। पेड़ सत्यभामा के आंगन में लगा तो दिया, पर कान्हा की लीला परंपार। उनके फूल रुक्मिणी के बगीचे में ही गिरते थे। इस तरह पारिजात का आगमन पृथ्वी पर हुआ। पारिजात को इंद्र का श्राप कर्ज कैसे लगा? इंद्र नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की प्रॉपर्टी अर्थ पर आए, लेकिन विष्णु अवतार श्री कृष्ण सामने थे तो उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लाने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि पारिजात के फ्लावर्स बस रात में ही खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे और ना ही इसमें कभी कोई फल लगेगा। इसलिए पारिजात के फूल सनराइज से पहले ही गिर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आज धरती पर कहाँ है वह पारिजात का पेड़ जिसे श्री कृष्ण द्वापर युग में स्वर्ग से जमीन पर लेकर आए थे। हमारी जनरेशन रामायण और महाभारत को सिर्फ एक कथा कहानी या मिथ मानती है, पर यकीन मानिए ये उनकी गलती नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा रहा है। रामायण महाभारत कोई मिथ नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। बिकॉज मिथ मीन्स स्टोरीज पीपल बिलीव बट दे डू नॉट एग्जिस्ट। रामायण और महाभारत से जुड़े ऐसे कई एविडेंसेस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री मिथ नहीं है। धरती पर आज भी पाए जाने वाले कई ऐसे एविडेंसेस है जो राम और कृष्ण जैसे हमारे पूर्वजों की गौरव गाथा का बखान करते हैं। इनमें से एक है पारिजात का पेड़, जिसे श्री कृष्ण स्वर्ग से उखाड़कर पृथ्वी ले आए थे और उसे सत्यभामा के आंगन में लगा दिया था, जो करंटली उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के कित्तूर विलेज में लोकेटेड है। इस विलेज का नाम पांडवों की मां कुंती के नाम पर कित्तूर पड़ा। इस पेड़ पर सफेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने पर गोल्डन हो जाते हैं। These flowers bloom during night and shed flowers before sunrise. रात में जब पारिजात के फूल खिलते हैं तो उनकी फ्रेग्रेंस दूर दूर तक फैल जाती है। साइंस भी इसे असाधारण पेड़ बताता है।
किंतुर विलेज के इस पारिजात पेड़ की रिसर्च कई बार साइंटिस्ट ने की है और इसे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेड़ बताया है। साइंटिस्ट ने इसे एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये फ्रूट्स नहीं देता। अकॉर्डिंग टू देम इट्स एन यूनिसेक्स मेल प्लांट। ऐसा कोई पेड़ और कहीं नहीं मिलता है। इस पेड़ के बारे में एक और खास बात कही जाती है कि इसकी ब्रांचेस टूटती या सूखती नहीं है, बल्कि पुरानी हो जाने के बाद श्रिंक होते हुए मेन स्टेम में ही मिल जाती है। किंतुर विलेज के इस पारिजात के पेड़ का गर्थ यानी गोलाई अराउंड 50 फीट और हाइट 45 फीट है। अब चलते हैं त्रेता युग में। पारिजात के साथ भगवान राम और माँ सीता के वनवास के दिनों की कई यादें जुड़ी हैं। माँ सीता वनवास के दिनों में पारिजात के फूलों को चुनकर उसकी माला बुनती थी। ये भी एक कारण है कि हरसिंगार के नाम से भी इसे जाना जाता है। माँ सीता को पारिजात के फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। 5 अगस्त 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में हनुमान जी की पूजा की, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और माँ सीता की कृपा के लिए पारिजात को प्लांट किया। पारिजात का पूजा में भी बहुत महत्व है। कहते हैं इन फूलों से माँ लक्ष्मी और उनके अवतार सीता और रुक्मिणी की पूजा की जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यूं तो पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों का यूज नहीं किया जाता, मगर पारिजात इज एन एक्सेप्शन। इनके फूलों को लेकर ऐसा नहीं है। पारिजात के बिखरे फूलों को चुनकर ही देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। दरअसल स्वर्ग से पारिजात को लाने के बाद कान्हा ने चतुराई से इस पेड़ को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में रहा, लेकिन फूल सारे रुक्मिणी के गार्डन में ही गिरते थे। इन्हें चुनकर ही देवी अपना श्रृंगार किया करती थी, इसलिए इसके फूलों को चुनकर ही पूजा में यूज करते हैं। पारिजात से रिलेटेड ग्रंथों में एक कथा ये भी है कि पारिजात एक दिव्य प्रेमिका यानी एक डिवाइन लवर थी। एक राजकुमारी थी जिसे सूर्य देवता से प्रेम हो गया था, लेकिन सूर्य ने इन्हें अपनाने से मना कर दिया। दैट प्रिंसेस कमिटेड सुसाइड और उनकी चिता से एक पौधा निकला जिसके फूल रात में खिलकर अपनी फ्रेग्रेंस से सराउंडिंग्स को प्लेजेंट बनाते हैं, लेकिन मॉर्निंग में सनराइज से पहले ही बिखर जाते हैं। कहते हैं वो राजकुमारी ही पारिजात के वृक्ष से प्रकट हुई थी, जैसे वृंदा की चिता के राग से तुलसी माँ का ओरिजिन हुआ। वास्तुशास्त्र में भी पारिजात का पौधा लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। पारिजात का पेड़ जिसके घर के आसपास होता है उसके घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। पारिजात के फूलों का यूज खास तौर पर लक्ष्मी माँ की पूजा के लिए किया जाता है। जहाँ यह पेड़ होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। पारिजात के फूलों की खुशबू आपका स्ट्रेस हटाकर आपको पॉजिटिविटी से भर देती है। इसकी फ्रेग्रेंस आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है। फैमिली में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता है। ये फ्लावर्स जिसके भी घर आंगन में खिलते हैं वहाँ हमेशा पीस, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। ये पेड़ घर से नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। अब आपको इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताती हूँ। यह औषधेय सौम्य रागी बर्वी क्षतविक्षणा बृहस्पति प्रसूतात सताना मुचंतवहमसः। हमारे वेद अथर्ववेद में कहा गया है जो सैकड़ों प्रकार की औषधियां हैं जिसमें सोम का निवास है और जो बृहस्पति के द्वारा अनेक रोगों में प्रयोग की गई हैं, वे औषधियां हमें रोग रूपी पाप से मुक्त करें। पारिजात भी उन्हीं आयुर्वेदिक मेडिसिन में से एक है जो पावरफुल है हमारे कई डिजीजेस को दूर करने में। इसका यूज कई टाइप की आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में और नेचुरोपैथी में किया जाता है। आजकल मार्केट में भी पारिजात की फ्रेश लीव्स और इससे बने कई प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आयुर्वेदा परमात्मा का ह्यूमंस को दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर सही वक्त पर सही तरीके से इसका यूज किया जाए तो ये आपको डिजीज फ्री कर देने की ताकत रखता है। चलिए अब आपसे शेयर करती हूँ पारिजात के बेनिफिट्स के बारे में। ये आर्थराइटिस गठिया को कंट्रोल करता है। आयुर्वेद में पारिजात को आर्थराइटिस का बहुत ही पावरफुल मेडिसिन माना गया है। पारिजात के लीव्स में कई ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो आर्थराइटिस के डिजीज और सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। फीवर बुखार के लिए पारिजात में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। वायरल इन्फेक्शन में पारिजात बहुत ही यूजफुल है। इसके पत्तों की स्टडी में पाया गया है कि इसमें कई टाइप के एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल एजेंट पाए जाते हैं।
इसके प्रॉपर यूज से इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पारिजात का यूज स्किन डिजीजेस में किया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज स्किन में होने वाली स्वेलिंग, रैशेज और इरिटेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल करती हैं। ब्लड प्रेशर और ब्लड इम्प्योरिटीज। पारिजात बहुत ही बड़ा ब्लड प्यूरिफायर है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। शुरुआत में 3 महीने आपको इसे रेगुलर लेना है और फिर एवरी ईयर सिर्फ 1 महीना लेना है। जिस तरह कार या मोटरसाइकिल की सर्विसिंग आपको फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है अच्छा माइलेज लेने के लिए, बिल्कुल उसी तरह इवन आवर बॉडी नीड्स डिटॉक्सिफिकेशन एवरी ईयर। आज के इस लाइफस्टाइल में हम इतने सारे जंक फूड या मिलावटी खाना खाते हैं और कई तरह की बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में कई टॉक्सिन्स डेवलप होने लगते हैं। सो टू गेट रिड ऑफ दीज एक्यूमुलेटेड हार्मफुल टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, आपको ज़रूरत है कि हर साल आप बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस कीजिए। उसमें से एक कारगर तरीका है पारिजात के पत्तों का जूस। साल में 1 महीना पारिजात के 4 पत्ते अगर मिले तो उसके 2 फूल और उसकी 1 से 1.5 इंच की डंडी ग्राइंड करके उसको 1 ग्लास पानी में डाल के बॉईल कीजिए, तब तक जब तक कि वो आधा नहीं हो जाता। आपको इसे खाली पेट लेना है और पीने के बाद 1 घंटा कुछ भी नहीं लेना है। इस प्रोसेस से आपकी ब्लड इम्प्योरिटीज दूर होती हैं जो आगे चलकर भयंकर बीमारी में कन्वर्ट होने वाली थी। एक्सट्रीम कंडीशंस को देखें तो हार्ट अटैक भी, जी हाँ हार्ट अटैक। इसका हर डिजीज में डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। आप योगा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी को फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आई होप कि आप पारिजात का सही तरीके से यूज करके इसके सारे बेनिफिट्स लें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए